एक बहू ने अपनी सास की 8 साल सेवा की, दिन रात, बिना किसी शिकायत के। लेकिन जब वृद्धा का देहांत हुआ तो उसने अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटियों के नाम कर दी। बहू के हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन मृत्यु के 49वें दिन जब उसके सास का बिस्तर साफ हुआ तो गद्दे के नीचे एक ऐसा रहस्य मिला जिसे देख के उसकी बहू की जिंदगी ही बदल गई। जानना चाहते हैं ऐसा क्या मिला? तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। मैं अंजलि 25 साल की उम्र में भोपाल के पुराने ऐतिहासिक इलाके शहानाबाद में बसे चौधरी परिवार की बहू बन के आई थी। मेरे पति अर्जुन घर के सबसे छोटे बेटे थे। परिवार का पुराना हवेली नुमा घर, जिसमें आंगन के बीच में एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, और उसी में रहती थी मेरी सास सावित्री देवी। मेरी शादी के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उम्रजनित एक गंभीर बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ही बांध लिया था। 8 लंबे साल मैं उनके साथ ही रही। अपना सिलाई कढ़ाई का छोटा सा काम छोड़कर मैं उनकी देखभाल में लग गई पूरी तरह से। सुबह उन्हें गर्म दलिया खिलाना, उनकी दवाइयों का समय का ध्यान रखना, समय पर मरहम लगाना, रात भर उनके तेल से पैरों की मालिश करना, मैं सब करती थी। पुरानी हवेली की ठंडी रातों में जब दूर दराज मस्जिदों में अजान गूंजती थी, मैं अकेले उनके कपड़े धोया करती थी। 8 साल मैंने ये सब किया, बिना किसी लालच के, बल्कि कर्तव्य समझ के, सम्मान की भावना से किया। फिर भी मन के किसी कोने में मुझे विश्वास था कि सावित्री देवी मेरे समर्पण को समझती होंगी। शायद वे अर्जुन और मुझे थोड़ा सा खेत, पुरानी दुकान दे ही देंगी, ताकि हम एक छोटा सा हस्तशिल्प का व्यवसाय शुरू कर सके। एक शांत सुबह, हल्की सी धूप कमरे में फैल रही थी, तभी सावित्री देवी ने अपनी अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार और 13वीं के समय मेरी दोनों ननंदें रिया और पद्मा अचानक से दिल्ली आ पहुंची। रिया, जो कि एक शानदार नौकरी करती थी, रो रो कर सबके करीबी होने का अभिनय कर रही थी। पद्मा रिश्तेदारों के बीच अपनी पुरानी यादें सुना सुना कर सबको भावुक कर रही थी। मैं अपने साधारण से काले दुपट्टे में एक कोने में बिल्कुल अदृश्य सी खड़ी थी, जैसे घर में मेरी कोई पहचान ही ना हो। वसीहत का दिन। नोटरी और चौधरी के परिवार के लोग बैठक में इकट्ठा हुए। हवा में इतना तनाव था कि आंगन में लगी तुलसी के पौधे की पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। नोटरी ने अपना दस्तावेज खोला और पढ़ना शुरू किया। सावित्री देवी की वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति, भोपाल का सेंट्रल घर, खेत और बैंक की जमा पूंजी उनके तीनों संतान रिया चौधरी, पद्मा चौधरी और अर्जुन चौधरी के बराबर बांटी जाएगी। मैं एकदम स्तब्ध सी रह गई थी। वह आगे पढ़ते गए और फिर फाइल बंद कर दी। बहू अंजलि के नाम कुछ भी नहीं था, कोई संपत्ति नहीं लिखी गई थी, सिवाय इस घर में पति के साथ रहने के मेरे पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं थे। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। यह कोई संपत्ति का लालच नहीं था, दर्द इस बात का था कि जिन 8 वर्षों में मैं केवल उनके पास थी, उनकी बेटियों ने साल भर में एक फ़ोन तक नहीं किया था। उन्हीं बेटियों को सब कुछ दे दिया। मेरे पति अर्जुन ने बस मेरा हाथ थाम कर कहा, अंजलि, हमने जो किया दिल से किया, उन सब चीज़ों का दुख मत करो। उनकी बातों से सांत्वना तो मिली, पर दिल में चुभन कम नहीं हुई। 49वां दिन। रिवाज के अनुसार 49वें दिन मैंने सास का कमरा अच्छी तरह साफ करने का निश्चय किया। मैंने भगवान की मूर्तियाँ उतारी, पुरानी दरी मोड़ी और नीचे से चटाई उठाई। उसी समय मुझे सिराहने की ओर एक छोटा सा उभार महसूस हुआ, और कुतूहलवश मैंने उसके अंदर हाथ डाला। मेरे हाथ में आया पुराना पीला पड़ चुका एक कागज़ का लिफाफा। उस लिफाफे पर लाल मोम की मोहर लगी हुई थी, और मेरे कांपते हाथों ने उसको उठाया, जिस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, मेरी बेटी अंजलि। मैं मिट्टी की ठंडी फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। जो मैं एक एक अक्षर पढ़ रही थी, मेरी रूह काँप रही थी। अगर आप इसी कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ अपना नाम लिखें। यहाँ तक का सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।